साथ मौजूद हैं मामून निसार साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। मामून निसार साहब, ये बताइएगा इस बजट में नॉमलीज क्या हैं और जिनको दूर करने की ज़रूरत थी? जी, अस्सलाम वालेकुम यूबी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में इन्वॉल्व करने के लिए। आपका आज का जो टॉपिक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो एमनेस्टी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, और इसके अंदर क्या जो हैं वो इश्यूज़ हैं, क्या अनोमलीज़ हैं, क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं जो जनरल पब्लिक को शायद तंग कर सकती हैं या कर रही हैं समझने में। अब ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो है इसको किक स्टार्ट करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने एक एमनेस्टी की तरह का एक पैकेज अनाउंस किया है, और बेसिकली वो है क्या, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं लाइट शेड करूँगा और थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करूँगा। उसमें मेनली कुछ चीज़ों के अंदर छूट दी गई है, कुछ सेक्शंस के अंदर जो टैक्स डिडक्ट होते हैं, और कुछ चीज़ों के अंदर जनरली उनको जो है रिलीफ दिया गया है। किन लोगों को? बिल्डर्स को, जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री, बिल्डिंग की इंडस्ट्री और घर बना के बेचना या बिल्डिंग्स बना के बेचना या जनरली कंस्ट्रक्शन का जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को रिलीफ दिया गया है ताकि वो इकोनॉमी को किक स्टार्ट करें। क्योंकि बकौल फेडरल गवर्नमेंट के हमारे बहुत से जो मिनिस्टर्स हैं और जो गवर्नमेंट है, वो उसके मुताबिक एक रफ़ कैलकुलेशन के मुताबिक उन्होंने कहा है कि 50 से लेकर 60-70% जो हैं वो 70 इंडस्ट्रीज़ हैं जो लिंक्ड हैं कंस्ट्रक्शन के साथ। अच्छा, अब उसमें जो पैकेज दिया गया या जो उसमें छूट दी गई या जो आसाइश दी गई, आसानी दी गई उनके लिए, वो ये एक तो ये थी कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एक लफ्ज़ जो है उसको कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स को इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का नाम दे दिया गया कि ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के ज़ुमरे में आती हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए भी नहीं थी, अच्छी बात है क्लैरिफिकेशन दे दी गई, क्योंकि बहुत सी ATIR जजमेंट्स हैं और हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं जिसमें ये ऑलरेडी ये कॉइन हो चुका है, ये मामला डिसाइड हो चुका है कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का ये पार्ट है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी जो कबाहत नज़र आ रही है वो ये कि इसमें टाइम लिमिट सेट कर रही है गवर्नमेंट, वो है 30 सितंबर 2022। उस वक्त तक कोई प्रोजेक्ट, जो भी बंदा इसमें प्रोजेक्ट में हिस्सा लेगा, वो अपने प्रोजेक्ट को 2022 30 सितंबर तक ख़त्म करेगा। तो ये तो पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर ये तो पता ही नहीं होता जी का कब लॉकडाउन हो जाना है, कब कहीं पे कोई मसला बन जाना है। बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, वो डेडलाइंस हमारे नॉर्मली जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, वो अपनी टाइमलाइन के भी 5 साल बाद ख़त्म हो रहे होते हैं। और उसमें मेजर चीज़ यही हो रही होती है कि कभी पैसों का इशू होता है, कभी कोई दिक्कत होती है, कभी कोई और मामला होते हैं। तो टाइम लिमिट इसके अंदर सेट करना या उसको उसके ऊपर खेलना या उन लोगों को ही सिर्फ वो देना आसाइश इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, तो वो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी कबाहत मुझे लग रही है कि ये किस तरह इंप्लीमेंट होगा और क्या होगा। फिर इसके बाद फिर एक पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा लिटिगेशन का, तो उसको मेरा ख्याल है रिव्यू करना चाहिए गवर्नमेंट को। उसके बाद इम्यूनिटी दी गई है जी। इम्यूनिटी से मुराद के उसको बरी ज़िम्मा किया गया है फ्रॉम 111 की एडिशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन है, जिसके तहत डिपार्टमेंट पूछ सकता है कि ये पैसा तुम्हारे पास कहां से आया। तो फर्स्ट टाइम परचेजर को उस 111 सेक्शन से इम्यूनिटी दे दी गई कि उस पर पूछताछ नहीं होगी उस सेक्शन के तहत। अलबत्ता सवाल ये है कि उसमें फर्स्ट टाइम परचेजर कौन होगा, उसमें भी कुछ लिमिटेशन सेट की गई है गवर्नमेंट ने। जिस तरह उन्होंने एक चीज़ ये कही है कि जिसने वॉलंटरी लिमिट वो लगा दी, जो वॉलंटरी डोमेस्टिक एसेट्स की जो आया था एमनेस्टी, लास्ट एमनेस्टी आई थी, जो उसमें अवेल कर लिया उसने, वो इधर नहीं आएगा। फेडरल गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉयज़ नहीं आएंगे जो ऑलरेडी मुलाजमत कर चुके हैं, जो किसी साल तक मुलाजमत करते, वो डिफरेंट उन्होंने टाइमलाइन के साथ दिया है। तो सर उसमें मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ये एमनेस्टीज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की कब तक और कब कहाँ तक देते रहेंगे। एक आपने दी जिसमें पुरानी एमनेस्टी में जिनके पास जो प्रॉपर्टीज थी, बहुत से लोग सामने आ गए। अब यही लोग कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो उनको तो आपने आउट कर दिया। इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एमनेस्टी के जो टैक्स से जो समझ आ रहा है, वो आपने वॉलंटरी एसेट डिक्लेरेशन जिन्होंने फाइल की उनको आपने आउट कर दिया।
जब उनको आउट कर दिया, वही तो लोग थे जिन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए थे, और वो एसेट्स हमारे पास डिक्लेयर पड़े, उन पे ही कंस्ट्रक्शन हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद जी इसमें है कि क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट 236 के जो परचेज का एडवांस टैक्स पे होता है, और कोई क्रेडिट नहीं होगा। तो इसमें मेरी एक हम्बल सबमिशन और एक बड़ी मासूमाना सवाल ये होगा कि बहुत से ऐसे एडवांस टैक्सेस हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पे होते हैं, तो वो आप सारों के अंदर उनको क्रेडिट ही नहीं दे रहे, तो वो प्रोजेक्ट्स कर भी रहे हैं, फेवर भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये तो इंडस्ट्री सेक्टर की जो एमनेस्टी थी ये इसलिए दी कि इकोनॉमी को किक स्टार्ट किया जाए, तो आपने उनका क्रेडिट रोक दिया। तो वो क्रेडिट जो है, मेरा ख्याल है कि बहुत से डिफरेंट एडवांस टैक्सेस होते हैं जो पे किए जाते हैं, तो वो क्रेडिट अलाउ करना चाहिए और उनको इस चीज़ की इंकरेजमेंट होनी चाहिए। जिस तरह ऑक्शन प्रॉपर्टीज का 236A, उसके बारे में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी ये अमेंडमेंट हुई है इस बजट में। तो 236A का क्रेडिट अगर किसी ने ऑक्शन लेके प्रॉपर्टी ली है, वो क्या करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके अलावा कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो सेक्शन 153 की एक्सेप्शंस, सेक्शन 153 विद होल्डिंग टैक्सेस का सेक्शन है, उसकी एक्सेप्शंस दी गई हैं। और कुछ इन्होंने एक टर्म इस्तेमाल की है इसके अंदर, इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एमनेस्टी में, कि आपका जो है पैसा ये होली यूटिलाइज्ड होना चाहिए इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अब वो जो पैसा होली यूटिलाइज होगा वो कौन सा पैसा है? अगर मैं कंस्ट्रक्शन के किसी प्रोजेक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन की सैलरीज दे रहा हूं, क्या वो मेरा प्रोजेक्ट का पैसा है या नहीं है? अगर मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, मैं लाहौर में बैठा हूं, मैं मुल्तान के अंदर कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूं या भावलपुर में, तो मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या वो प्रोजेक्ट का हिस्सा है? तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसको फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, या फिर और इस पे लिटिगेशन बहुत सी शुरू हो सकती है। कल को इस पे नोटिस आएंगे, डिपार्टमेंट कहेगा नहीं जी ये तो प्रोजेक्ट का यूटिलाइज हिस्सा नहीं है, तो ये एक चीज जो है वो कल को एक पेंडोरास बॉक्स खुलेगा। तो इसको मेरा ख्याल है इसकी अमेंडमेंट इस तरह होनी चाहिए कि एक कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट का एक सर्टेन परसेंटेज आप सेट कर दें कि इस परसेंटेज की हद तक एक्सपेंसेस के बारे में सवाल नहीं होगा, बाकी के बारे में सवाल होता है। मोटे मोटे ये मेरे जहन में कुछ आइडियाज, ये कुछ अनॉमलीज थी जो सवालात मेरे जहन में आए इसको पढ़ के। इसके अलावा बहुत से होंगे इस थोड़े से वक्फे में, इस थोड़े से टाइम में, जो मैं आपको बता सकता था, शेयर कर सकता था। बाकी इंशाल्लाह फर्दर अगर कोई चीज़ ऐसी हुई तो वील डिस्कस इट। थैंक यू जी, बहुत आपका शुक्रिया।